दोस्तों तो आज से एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ ओपन हो रहा है। इसके अलावा एक और मेन बोर्ड आईपीओ अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड आईपीओ भी ओपन हो रहा है। तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखेंगे और साथ ही मिल्कवर्क्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के भी एंकर लिस्ट को देखेंगे। ये एसएमई आईपीओ भी आज ही ओपन होने वाला है और इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे और बाकी के आईपीओ की जीएमपी को भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुसुमगर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 15 जुलाई को यानी कि कल होने वाली है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 161 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 151 रुपये के अराउंड देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5285 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 36% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी इसका बढ़िया प्रीमियम है, यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर अभी भी इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा। तो इस आईपीओ से बम्पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो आप में से कितने लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है लेजर पावर इंफ्रा आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर कंटिन्यू उछाल देखने को मिल रहा है। तो अभी इसका प्रीमियम 40 रुपये 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2835 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 19% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम देखने को मिल रहा। तो उम्मीद है कि इसकी भी डिसेंट लिस्टिंग हो सकती है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 16 जुलाई को होगी। अब एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ यानी कि एसबीआई एएमसी आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ आज ओपन हुआ है और ये 16 जुलाई को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 21 जुलाई है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 574 है। अब यहाँ पर देखिए तो 1 रुपये के फेस वैल्यू पर 574 रुपये का प्राइस रखा गया है। तो अगर इसको 10 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो शेयर का प्राइस 5740 रुपये हो जाता है। तो कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इस आईपीओ में एक बड़ा नेगेटिव है। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 9813 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 54 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो इसमें 26 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,924 रुपये है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए करीब यहाँ पर 50% का पोर्शन होता है, तो उसमें से एम्प्लॉय पोर्शन और शेयर होल्डर पोर्शन को निकाल दिया जाए तो एंकर इन्वेस्टर्स का आईपीओ में 27.14% का पोर्शन है। क्यूआईबीज का 18.09%, एचएनआईज का 13.57%, रिटेलर्स का 31.66%, एम्प्लॉय के लिए 1.91% और शेयर होल्डर्स के लिए आईपीओ में 7.64% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में कई सारे आपको म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल रही हैं। साथ में यहाँ पर एफआईआईज भी देखने को मिले हैं और डीआईआईज भी हैं, यानी कि इसमें एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हुई देखने को मिली हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि टोटल आईपीओ में 129 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो धमाकेदार एंकर लिस्ट है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो इस आईपीओ में 23 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 70 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाया है। अगर इंश्योरेंस कंपनियों की बात की जाए तो आईपीओ में टोटल 20 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से पैसा लगाया गया है। तो आईपीओ हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो इसमें एफआईआईज, डीआईआईज और साथ ही म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी बढ़िया इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 140-41 रुपये के अराउंड हाई लगाते हुए देखने को मिला, अभी 100 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17-17.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो डिसेंट प्रीमियम है। हालांकि आईपीओ से बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं है, डिसेंट लिस्टिंग हो सकती है क्योंकि कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियल वगैरह तो ठीक है,
लेकिन आईपीओ हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आया है, तो डिसेंट लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 16 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट 21 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 105 है और 142 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 126 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में मात्र 1% का पोर्शन रखा गया है, यानी कि क्यूआईबीज का नामात्र का पोर्शन है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 70% और एचएनआईज के लिए 29% का पोर्शन है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये पब्लिक को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। तो जब भी कोई इस तरह का आईपीओ आता है तो इस तरह के आईपीओ से अलर्ट रहना है। आईपीओ में 142 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,910 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम जहां 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 142 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 710 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी काफ़ी लो प्रीमियम है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो इस तरह के आईपीओ रिस्की होते हैं। जिस तरह से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। वैसे ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब इस सेमी आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हैप्पी स्टील्स आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसका प्रीमियम अभी 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 32,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 12% के राउंड ट्रेड कर रहा है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 16 जुलाई को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है देवसन कैटलिस्ट आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 49 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,17,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 41-41.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर इसका भी प्रीमियम देखने को मिल रहा। और आईपीओ में कल के दिन बम्पर एप्लीकेशंस भी लगा है, यानी कि इस आईपीओ से भी बम्पर लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 16 जुलाई को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है मिल्क वर्क्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ। आईपीओ आज ओपन हुआ है और ये 16 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 21 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 331 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 160 करोड़ का है, जिसमें 14 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। पेस स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 146 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 9 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 160 करोड़ का आईपीओ है और मात्र 9 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इस आईपीओ में राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा है, विकासा इंडिया भी है, यानी कि कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो 160 करोड़ के आईपीओ में मात्र 9 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट नहीं है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 2 लॉट यानी कि 800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 2,64,800 रुपये है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर बम्पर उछाल देखने को मिल रहा था, यानी कि 4-5 दिन पहले इसका प्रीमियम 400 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था। कल ये 396 रुपये के ऊपर देखने को मिला, फिर उसके बाद 350 रुपये के ऊपर और अभी ये 300 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कल जैसे ही आईपीओ की एंकर लिस्ट देखने को मिली है उसके बाद से देखें तो प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं आया है। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 2,40,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। हालांकि अभी भी इसका जो प्रीमियम है ये 90% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इससे थोड़ा कम ही प्रॉफिट होगा। आईपीओ की लिस्टिंग मैक्सिमम 90% प्रीमियम के साथ हो सकती है। हालांकि स्टार्टिंग से जिस तरह से इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिली है तो उम्मीद है कि आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लग सकता है, यानी कि कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियल वगैरह भी अच्छा है, तो हो सकता है कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाए और आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग भी हो सकती है। वैसे सेमी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए।
एसएमई आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।